सरसों के तेल में बत्ती भिगो करके आपको जला देना है। आपका शत्रु भी खत्म होगा, शत्रु की नजर भी खत्म होगी, शत्रु का किया कराया और जादू भी खत्म होगा और दोस्तों शत्रु पूरी तरह से नष्ट बर्बाद हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपके शत्रु यदि आपके चारों तरफ से आपको घेर कर बैठ गए हैं और आपको लगता है कि आपके शत्रु आपको बर्बाद करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, क्योंकि इस उपाय से आपका शत्रु किसी भी लायक नहीं बचेगा, नहीं आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शत्रु होते हैं वो आपकी जिंदगी में किस तरह से तबाही मचाते हैं। दोस्तों यदि शत्रु अपने जीवन में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको परेशानी दे रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी साता नहीं आएगी, कभी भी शांति नहीं आएगी, क्योंकि शत्रु जो है वो ऐसा चाहता है कि आप अपने जीवन में पूरी तरह से आप बर्बाद हो जाएं और अपना जीवन पूरी तरह से खो दें। यानी कि आपका जो जीवन है जो कि अच्छा ढंग से चल रहा है, आपके पास पैसा भी आ रहा है, आपके पास नौकरी भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन दोस्तों ये शत्रु जो है उसको बिल्कुल भी आपका रहन सहन, आपका ठाट बाट ये देखा नहीं जा रहा, वो आपसे जल रहा है, चिढ़ रहा है और दोस्तों गाली गलौज करता है, सामने से आकर के वार करता है, पीठ पीछे या फिर पीठ पीछे क्या करता है कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, आप पर तंत्र मंत्र विद्याएं करवा रखी है। तो दोस्तों केवल ये रुई की जो बत्ती होती है 7 बत्तियां आप बना दें, 7 बत्तियां बना करके इस तरह से आपको जलानी है। आप कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस दिन करना है, तो पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले दोस्तों आप कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। साथ ही में दोस्तों आप यदि महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों मैं हम बागेश्वर धाम सरकार के बताए हुए उपायों को बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं, इस कारण से इस वीडियो को देखना बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि ये कभी न कभी बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के दरबार में ये उपाय कभी कभी बताया गया है और दोस्तों ये उपाय बड़ा ही जबरदस्त है, जो कि शत्रु नाश का उपाय है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से उपाय को किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले तो आपको इस उपाय को जो करना है वो करना है दोस्तों मंगलवार के दिन, यानी कि मंगलवार और शनिवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। रात्रि के समय यदि इस उपाय को करते हैं तो उसका दुगना तिगुना आपको फल मिलता है, यानी कि आपके शत्रु यदि 1 नष्ट हो रहा था तो अब 10 शत्रु नष्ट होंगे। यदि रात को इसकी पावर रात्रि में ज्यादा हो जाती है, यानी कि रात को 8 बजे के बाद जब आप इस उपाय को करते हैं तो उसकी पावर उतनी ही ज्यादा हो जाती है। यानी कि आप इसको दिन में करते हैं तो उतनी पावर नहीं रहती, लेकिन रात में करते हैं तो इसकी पावर ऐसी डबल तिबल हो जाती है। अब कैसे इस उपाय को करें, किस तरह से इस उपाय को करें, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक रुई का बंडल ले लेने की, रुई ले लेनी थोड़ी सी, और रुई लेकर के उसकी लंबी लंबी बत्तियां आपको बनानी है ना। लंबी बत्ती कौन सी होती है, जो लंबी जो हम दिवाली पर दिए में जलाते हैं ना, लंबी बत्ती। एक तो गोल बत्ती होती है फूल बत्ती, एक होती है लंबी बत्ती। तो आप लंबी बत्ती लेकर के जलाएं। अब दोस्तों लंबी बत्ती ले लें, लंबी बत्ती लेकर के आपको 7 बत्तियां बना लेनी है, यानी कि रुई ले लें और लंबी कितनी बनानी है आपको, 7 बत्तियां बना लेनी है, गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 बत्तियां गिन करके बनाएं। और दोस्तों अब आपको लेना है सरसों का तेल। कोई दूसरा तेल नहीं चलेगा, जैसे मूंगफली का हो गया, सोयाबीन का हो गया, ये वाला तेल नहीं चलेगा। ये तेल कौन सा चलेगा, सरसों का तेल चलेगा, क्योंकि सरसों के तेल में वही खास बात होती है कि ये तेल कड़वा होता है और दुश्मन के नाश के लिए, शत्रु के नाश के लिए सरसों का तेल बेहद ही जबरदस्त माना जाता है। अब 7 बत्ती बनाने के बाद दोस्तों आपको बैठ जाना है दक्षिण दिशा में अपने कमरे में, यानी कि एकांत कमरे में, ऐसे कमरे में जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो, या फिर आप अपने कमरे की कुंडी लगा सकते हैं अंदर की, ठीक है, दरवाजा लगा के कुंडी लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 5-1 मिनट के लिए, क्योंकि 5 मिनट का उपाय है। इस कारण से यदि आप कुंडी लगा करके इस उपाय को करेंगे तो कोई भी घर का सदस्य भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो उससे उपाय आपका बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। यानी कि जो शत्रु के मरने की कामना कर रहे थे, जिस शत्रु को आप बर्बाद करना चाहते थे, वो शत्रु पूरी तरह से निश्चित रूप से बर्बाद होगा। अब दोस्तों आपको लेनी है कागज, थोड़ा सा एक कागज ले लें। कितना बड़ा कागज लेंगे, 2x2 का, यानी कि 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा कागज आपको लेना है, सफेद कलर का कागज, उस पर कोई लाइन वाइन नहीं खींची होनी चाहिए, मतलब इस तरह का कागज लेना जो कि बिना लाइन का हो, उसमें कोई लाइन नहीं हो, क्योंकि कॉपी के जो कागज होते हैं ना उसमें तो लाइन होती है, और कागज का कलर होना चाहिए सफेद, यानी कि सफेद कलर का कागज लें, बिना लाइन का कागज लें, बिना लाइन का कागज ले लें। अब उसमें आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अब यदि आपका एक ही शत्रु है तो आप एक ही नाम लिखेंगे, और यदि आपके बहुत सारे शत्रु हैं तो मल्टीपल नाम लिखेंगे। तो दोस्तों यदि आपका एक ही शत्रु है, केवल मात्र एक शत्रु विद्यमान है, तो आप केवल उस कागज पर केवल एक शत्रु का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब यदि मान लीजिए आपके सामने से आकर के कोई शत्रु वार कर रहा है और वो मान नहीं रहा, झूठा कोर्ट कचहरी केस में आपको फंसा रहा, आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, तो केवल एक ही आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि यार आपके तो बहुत सारे शत्रु और बहुत से ऐसे शत्रु भी हैं जिसे आप नहीं जानते, जिसे आप नहीं पहचानते, वैसे भी शत्रु विद्यमान है, तो दोस्तों अब
क्या करेंगे, उस कागज पर मम शत्रु लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मम शत्रु। किससे लिखेंगे, काले कलर के मार्कर से या काले कलर के पेन से, है ना। कागज पे लिखना है तो कागज पे तो पेन भी चलता है, सादा पेन जो होता है, लेकिन होना काला कलर का चाहिए, नहीं काली शाही का पेन ही होना चाहिए। तो यदि आपके पास काली शाही का पेन नहीं है तो बिल्कुल ले आए। यदि आपके शत्रु हैं तो आपको ये हर उपाय में काम आएगा काली कलर का मार्कर या काले कलर का पेन, ठीक है ना। क्योंकि काले कलर का क्यों काम में आता है दोस्तों, लाल और नीला क्यों काम नहीं आता, क्योंकि हम शत्रु के मुंह पे काली पोतना चाहते हैं। इस कारण से हम काले कलर के मार्कर से या ये कोयले से या फिर काजल से इस तरह का नाम वगैरह लिखते हैं। तो आप शत्रु का नाम लिख दें। कैसे, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं क्या लिखूंगा, अजय। लेकिन यदि आपके बहुत सारे शत्रु, आपको पता ही नहीं कौन से शत्रु हैं, तो आप केवल क्या लिखेंगे, मम शत्रु। इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी शत्रु होंगे वो सारे उस कागज में आ जाएंगे, ठीक है ना, उन सबके नाम उस कागज में आ जाएंगे। तो जो दोस्तों जो भी विद्या आप करोगे अभी, वो सभी शत्रुओं पे चलेगी। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही शत्रु पे चल रही है, वो सारे ही शत्रुओं को कवर करेगी और वो विद्या से वो सारे शत्रु जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। अब क्या करना है, आपको कागज पर काले कलर के पेन से मम शत्रु लिखना है। मम शत्रु लिखने के बाद कागज को फोल्ड कर देना है, और कागज को फोल्ड करने के बाद दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो बत्तियां आपने बनाई थी 7 बत्तियां रुई की, इसको 7 बार आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में ही घुमाना है। अपने हाथ से, सीधे हाथ से घुमा ले, अपने ऊपर घुमाए और अपने ऊपर घुमा करके। और यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को आपको लग रहा है कि यार इस सदस्य पे कुछ करवा रखा है, इस सदस्य पे शत्रु की नजर लग गई है, या शत्रु जो है ये परेशान हो रहा है, तो आप उस पर भी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, आप खुद लेकर के, ठीक है ना। तो 7 बत्तियों को पहले घुमा ले। अब दोस्तों इन 7 बत्तियों में डाले सरसों का तेल, और सरसों का तेल डालने के बाद जब ये बत्तियां गीली हो जाएंगी, तो गीली होने के बाद दोस्तों जो कागज में आपने नाम लिखा था, तो जैसे आप दिए में बत्तियां रखेंगे तो एक साथ मिलाकर के बत्ती को रखना है, और बत्ती के नीचे जब आप सरसों का तेल डालेंगे ना, तो सरसों का तेल में बत्ती भीग जाएगी, उसके नीचे आपको एक कागज की पुड़िया रखनी है जिसमें आपने क्या लिखा था, अपने शत्रु का नाम लिखा था, मम शत्रु लिखा था, ठीक है ना। वो वाली कागज की पुड़िया आपको इन बत्तियों के नीचे रखनी है और बत्ती में आग लगा देनी है। दोस्तों ये कार्य कब करना है, रात को 8 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, जब खाना वगैरह खा करके आप फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आप इस कार्य को करें। दोस्तों आपके शत्रु 48 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, नेस्तनाबूद हो जाएंगे। यानी कि अब आपके ऊपर कोई शत्रु का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शत्रु करवाने वाला ही खत्म हो जाएगा ना, करवाने वाले कुछ नहीं कर पाएगा। कोई यदि शत्रु कुछ किया करा करवा भी रहा होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। और उस दीपक को आप अपने कमरे में ही जलाएं। उस कमरे में जलाने पर क्या होगा कि वो जो आपके घर है उसकी शुद्धिकरण भी हो जाएगी, यानी कि वहां जब वो दिया जलेगा तो आपकी जो नजर दोष है या आपके ऊपर किया करा है वो भी जल जाएगा। साथ ही में दोस्तों शत्रु का नाम भी जलना चाहिए, तो बत्ती को इस तरह से रखें कि वो शत्रु का नाम भी जल जाए, जो कागज है वो भी जल जाए, क्योंकि उसी में शत्रु का नाम है, तो वो कागज भी जलने लगेगा धीरे धीरे। तो जैसे जैसे कागज जले वैसे वैसे शत्रु भी खत्म होता चला जाएगा, यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। आपको दिखेगा भी सही कि यार इस शत्रु की इतनी परेशानी हो गई है, पहले तो ये बहुत अच्छा रहता था लेकिन अब तो ये बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो वो आपके टोटके की वजह से रहता है दोस्तों, क्योंकि आपने टोटका करके अपना तो समय बचा लिया, यानी कि अपना तो कार्य आपने बचा लिया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अपनी ज़िंदगी आपने बचा ली, क्योंकि वो शत्रु आपके पीछे पड़ा था, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था, लेकिन आपने होने नहीं दिया, आपने इस तरह का उपाय कर लिया और उपाय करके सभी लोग सफल हो गए। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा से ही मेरा सारा काम हुआ है, तो आपका भी निश्चित रूप से होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।